हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हॉट लाइन का तात्पर्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह सभी सीधे संचार संपर्क सूत्र के द्वारा प्रतिकृति हस्तांतरण क्षमता, डीएसएल के माध्यम से ग्राफिक सामग्री भेजना और राष्ट्रों सरकारों के प्रमुखों के मध्य सीधा संचार संवाद। अगला प्रश्न है, भारत की निरस्त्रीकरण नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1954 में भारत में एक व्यापक परमाणु हथियार परीक्षण प्रतिबंध की उपलब्धि को लंबित करते हुए परमाणु हथियारों के सभी परीक्षणों को तत्काल निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। दूसरा है, 1964 में भारत ने सुझाव दिया कि परमाणु हथियारों के प्रसार की समस्या को वास्तव में हल करने के लिए एक ही अंतर्राष्ट्रीय संधि के ढांचे के भीतर हथियारों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रसार को एक साथ रोक दिया जाना चाहिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, सुख की मात्रा बराबर होने पर पुष्पीन और काव्यकाठ में कोई भेद नहीं, जर्मी बेंथन के इस कथन का आशय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुख का मापन केवल मात्रा में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूसो के अनुसार। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूटों की मदद से निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है फोर एसेज ऑन लिबर्टी, दूसरा है सुम्मा थियोलॉजिका, तीसरा है लेवियाथन, चौथा है द रोड टू सर्फडम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले सुम्मा थियोलॉजिका का प्रकाशन 1485 में थॉमस एक्विनॉस ने किया। उसके बाद लेवियाथन का प्रकाशन 1651 में थॉमस हॉब्स ने किया। उसके बाद द रोड टू सर्फडम का प्रकाशन 1944 में फ्रेडरिक हेयक ने किया। उसके बाद फोर एसेज ऑन लिबर्टी का प्रकाशन 1969 में बर्लिन ने किया। अगला प्रश्न है, प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीजगणित। प्लेटो दार्शनिक की शिक्षा में केवल 3 विषयों को सम्मिलित करता है, अंकगणित, खगोल शास्त्र और संवाद शास्त्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रिपब्लिक को शिक्षा पर एक ग्रंथ कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जे रूसो ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु ने। अगला प्रश्न है, तिलक को भारतीय अशांति का पिता निम्न में से किसके द्वारा कहा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैलेंटाइन सिरोल द्वारा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के राज्य को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोक कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न है, पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 243 जे।
अगला प्रश्न है, पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई ने। 13 सदस्यीय अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1978 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। इसका गठन दिसंबर 1977 में मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का ब्यौरा प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची से। अगला प्रश्न है, भारत में लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी किन संस्थाओं के विलय का परिणाम थी? आंसर है ऑप्शन बी, IAS स्टाफ कॉलेज दिल्ली तथा IAS स्टाफ कॉलेज शिमला। अगला प्रश्न है, सुशासन से तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही है। जनता के हित में कार्य करना, व्यवस्था में अधिकतम सहभागिता अदा करना, सरकार एवं समाज में सहयोग। अगला प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन के संबंध में हनी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1967 में। अगला प्रश्न है, लूट प्रणाली किस देश में अधिक प्रचलित थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका में। लूट प्रणाली या स्पॉइल सिस्टम नौकरशाही का एक प्रकार रहा है। यह अमेरिका में अधिक प्रचलित थी। इसे पद पुरस्कार पद्धति भी कहते हैं। वर्ष 1883 में पेंडेलेटन अधिनियम के बाद अमेरिका में भी योग्यता आधारित प्रणाली को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, औपचारिक सत्ता का फेयोल ये सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसहमति ने। अगला प्रश्न है, कथन है, प्रशासन पर मंत्री का नियंत्रण विस्तृत विधिक तथा दंडात्मक होता है। कारण है, लोक सेवकों की भूल तथा गलतियों के लिए मंत्री उत्तरदायी होता है। उपर्युक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस आयोग ने प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। अगला प्रश्न है, संगठन में संघर्ष समाधान के लिए पार्कर फॉलेट ने निम्न में से कौन से मार्ग सुझाए हैं? दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए, बी और डी। आधिपत्य, समझौता और एकीकरण। अगला प्रश्न है, टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनो ब्रुक पुस्तक के संपादक का नाम बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रैंक मोरिनी। अगला प्रश्न है, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संगठन। अगला प्रश्न है, वॉटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इसमें निम्न में से क्या शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समर्थन। प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से वाटसन द्वारा की गई है, जिसमें शामिल है संरचना, रणनीति, व्यवस्था, कौशल
तरीका, कर्मचारी और मूल्यों का प्रसार इस ढांचे में समर्थन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सिविल सेवकों के उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोबल। अगला प्रश्न है, विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार किसने दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लूथर गुलिक ने। विभागीय संगठन के 4 आधारों 4 P's का विचार लूथर गुलिक ने दिया है, जहां 4 P's का अर्थ है पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। अगला प्रश्न है, भारत में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय एकेडमी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मसूरी में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नियंत्रण की अवधि का पर्यवेक्षण होगा, पदक्रम का उचित माध्यम के द्वारा होगा, प्रत्यायोजन का प्राधिकार का प्रवाह होगा, नियंत्रण की एकता का एकमात्र बास होगा। अगला प्रश्न है, एक सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेविड ईस्टन। अगला प्रश्न है, लोक निगम किस प्रकार का प्रशासन प्राप्त करने की चेष्टा करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अच्छा प्रशासन तथा लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लूथर गुलिक। अगला प्रश्न है, मानव संबंध सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करते। ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग को जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा सिद्धांत। अगला प्रश्न है, भारत में एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रेंच कॉज को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1964 में। अगला प्रश्न है, लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श स्वरूप है जिसके पास सरकार की सत्ता तथा निजी उद्योग का लचीलापन एवं स्वतः प्रेरणा होती है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति रूजवेल्ट का। अगला प्रश्न है, मैक्स वीवर के अनुसार शक्ति के डैश प्रकार होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 प्रकार। मैक्स वेबर ने शक्ति के 3 प्रकार बताए हैं, करिश्माई सत्ता, परंपरागत सत्ता और कानूनी तर्कसंगत सत्ता। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने कहा है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत शासन से विशेषकर केवल कार्यपालिका पक्ष से संबंधित कार्यों को समाहित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लूथर गुलिक। अगला प्रश्न है, एक विभाग के अधीन यदि प्रशासनिक प्राधिकार एक व्यक्ति में निहित हो तो उस व्यवस्था को जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्यूरो। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान लोक सेवा निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही का नया संस्करण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, योग्यता मूलक नौकरशाही। अगला प्रश्न है, एक अनोखी कार्यपालिका जो अस्थायित्व और उत्तरदायित्व के गुणों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस कार्यपालिका को इस तरह से वर्णित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्विस कार्यपालिका।
अगला प्रश्न है, मैक्कुलोच बनाम मेरीलैंड वाद के निर्णय में अमेरिकन उच्चतम न्यायालय ने पहली बार किस सिद्धांत की स्थापना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यों पर संघीय शासन की उत्कृष्टता। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के प्रति। अगला प्रश्न है, चीनी संविधान के अनुच्छेद 1 से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला है, जनता के जनवादी अधिनायकवाद के अंतर्गत जनवादी चीन गणराज्य एक समाजवादी राज्य है। दूसरा है, इसका नेतृत्व चीन की जनता करती है तथा यह मजदूरों एवं किसानों के गठजोड़ पर आधारित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उपज और उत्तराधिकारी समझी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिकी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए अपना उत्तर दीजिए। सूची 1 में प्रधानमंत्री संबंधी विचार और सूची 2 में व्यक्ति दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा का वर्मन होगा। समकक्षों में प्रथम का मार्ले होगा। संपूर्ण शासन व्यवस्था की मूल का लास्की होगा और सूर्य जिसके इर्द गिर्द नक्षत्र घूमते हैं उसका जेनिंग्स होगा। ये वर्णन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के संबंध में है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक मिली जुली राष्ट्रपतीय संसदीय प्रणाली की सरकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द स्पिरिट ऑफ लॉस का लेखक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन 1748 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश में न्यायाधीशों को व्यवस्थापिका द्वारा चुना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।